तो हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे छात्रों, हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं रिवीजन बैच। यानी कि रिवीजन करने का मतलब यानी कि जितना भी हम पीछे अभी तक नहीं पढ़ चुके हैं या जो लोग पढ़ चुके हैं उसके लिए भी फ़ायदेमंद है, और जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी बहुत फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देख सकते हैं या देख लेते हैं तो क्या होता है कि आप बढ़िया से अभी भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताना था कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, देखिए पहला फ़ायदा ये है कि आपका पूरा कंप्लीट नोट्स इसमें है, पूरा कंप्लीट नोट्स हम दे रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट नोट, ठीक है, आपका पूरा कंप्लीट नोट तैयार हो जाएगा। प्लस में दूसरा फ़ायदा है कि इससे आपको पढ़िएगा तो फिर से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा फ़ायदा क्या है इसका, तीसरा फ़ायदा हम बता रहे हैं आपको कि पीडीएफ हम दे देंगे। पीडीएफ आपके मोबाइल पर चला जाएगा, बस इस नंबर से आपको जोड़ देना है। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमको पीडीएफ चाहिए, तो हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्या करना है, अपने ग्रुपों में शेयर करना है, अपने आसपास शेयर करना है, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, वीडियो बहुत ही छोटा होगा, बस एकदम फिक्स कंटेंट होगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पहला चैप्टर जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश का परिवर्तन, जो कि आप लोग अच्छे तरह से वाकिफ भी हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परिवर्तन स्टार्ट करते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट आएंगे आपके परीक्षा व्यू से, आपका चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे अति लघु हो, लघु उत्तरीय हो, चाहे दीर्घ उत्तरीय हो, सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बाबू प्रकाश की। ये प्रकाश है क्या? ठीक है, सबसे बात आती है प्रकाश का परिवर्तन, तो परिवर्तन बाद में सीखेंगे, पहले समझेंगे प्रकाश। ये प्रकाश क्या है तब उसको रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रकाश हम यही ना कहते हैं कि हम हमारी आँख जो है, हमारी जो आँख है जिस वस्तु को यानी कि देखती है, अगर बिना प्रकाश के कोई भी वस्तु को क्या कर से नहीं देख सकती है। यानी कि हम मोटे मोटे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्रकाश का एक परिभाषा बनाया गया है कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश क्या है, वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या करते हैं, देखते हैं। यानी कि अगर प्रकाश ना रहेगा तो हम कोई वस्तु को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग रात में देखे होंगे कि रात में प्रकाश नहीं रहता है तो पूरा अंधेरा होता है। क्या हम किसी चीज़ को देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते हैं। कब? यानी कि जब तक हम कोई प्रकाशित वस्तु को जलाए ना या लाइट प्रकाश नहीं दे तब तक हम नहीं देख सकते हैं। अगर यही सूर्य अगर रात में छिप जाता है तो ये पूरा अंधेरा हो जाता है, जिससे हम लोग कोई चीज़ नहीं देख सकते। तो इसीलिए कहा गया है कि प्रकाश एक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल परिभाषा होता है। दूसरा परिभाषा क्या होता है बाबू, कि प्रकाश वह ऊर्जा है। ऊर्जा आगे चर्चा करेंगे कि ऊर्जा कैसे ऊर्जा हो रही है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश एक कारक है समझे, और दूसरा समझे कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब प्रकाश के बारे में हम समझ लिए कि बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रकाश के गुण देख लेते हैं कि वो कौन कौन से गुण हैं जो प्रकाश के लिए कारगर होता है। ठीक, चलिए तो प्रकाश का पहला देखेंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा है, यानी कि सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। सरल रेखा या सीधी रेखा कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकाश कभी गमन करेगा तो इस सीधी रेखा में, ये नहीं कि इधर ऐसे 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 गोल गोल घूमेगा। यानी कि समझ गए आप लोग कि प्रकाश जब भी गमन करेगा तो सीधी रेखा में गमन करेगा। ठीक है, अगले पॉइंट को देखते हैं। ये पॉइंट समझ लिए कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करते हैं। देखिए ये पूरा कंप्लीट हम नोट्स लाए हैं, आपको इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये इस नोट से आप लोग पॉइंट टू पॉइंट एकदम अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और एकदम रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत चांस है, अभी भी आप अभी से भी लग जाते हैं तो अच्छे स्कोरों से पास कर जाएंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट कहता है कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसे तरंग है बाबू, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं हो। संचरण का मतलब गमन होता है, चलना होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस किसी भी कहीं भी जा सकती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रकाश यहाँ पर यानी कि सघन माध्यम में नहीं जाएगी, विरल माध्यम में नहीं जाएगी। इस तरह से आप लोग को आगे सघन विरल की चर्चा होगी। तो प्रकाश आप इतना समझिए कि प्रकाश कभी भी और कहीं भी जा सकती है। ठीक है, चलिए दूसरी चीज़ अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कहता है
कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बना। ये अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी कहने का मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जिससे प्रकाश पास न करे, जिससे प्रकाश पार न करे, उसे हम लोग अपारदर्शी कहेंगे। जैसे कहने का मतलब आपका दीवार है, क्या दीवार प्रकाश पार करेगा? दीवार को नहीं करेगा। तो देखते होंगे कि जब भी दीवार पर लाइट पड़ता है तो दीवार के पीछे में क्या होता है कि परछाई बनता है। परछाई को ही हम लोग छाया कहते हैं, ठीक है। परछाई को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। या आप लोग हैं या मनुष्य है, मनुष्य के प्रकाश पास करता है तो देखते हैं कि पीछे परछाई बन जाता है। तो ये अपारदर्शी है, यानी कि प्रकाश इससे पास नहीं कर रहा है, अगल बगल से जाएगा। अगल बगल मान लेते हैं कि ये मनुष्य यहाँ पर है, मनुष्य है, तो इधर प्रकाश होकर जाएगा, लेकिन ये पूरा पास नहीं करेगा। तो इधर का होता है कि छाया बन जाता है, उसी को परछाई कहते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रकाश जो है ना, अपारदर्शी वस्तुओं की क्या बना रहा है? छाया बना रहा है। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। ये निर्वात क्या होता है? देखिए, एक आएगा आपको हमेशा हवा और दूसरा आएगा निर्वात। निर्वात हवा से ही हल्का होता है, यानी कि वैक्यूम कहते हैं, ठीक है, उसको वैक्यूम कहते हैं। तो उसमें सबसे अधिक उसका चाल होता है। जैसे कि आप लोग समझिए कि आप लोग कहीं ना कहीं जाते हैं या चलते हैं तो आप लोग का चाल होता होगा। आप कहते हैं ना कि हम इतना तेज़ चलते हैं, कोई कहता है कि हम स्लो चलते हैं, कोई कहता है कि मेरा पैर बहुत तेज़ चलता है, ठीक है, यानी कि इतना मिनट में इतना दूरी तय कर लेता है। तो वही उसी तरह प्रकाश भी है। प्रकाश भी क्या करता है ना कि चाल को क्या करता है कि अपने चाल से चलता है कि इतना चाल से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो वही चाल है इसका। तो कितना चाल से चलता है बाबू? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय कर लेता है। वहीं अगर किलोमीटर में बात किया जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। यानी कि सबसे अधिक अगर बात की जाए तो निर्वात में। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि निर्वात में सब प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो आपको यहाँ पर यूनिट देखना है। अगर मीटर पर सेकंड में दिया जाए तो 3 × 10⁸ कहेंगे, अगर किलोमीटर में दिया जाए तो 3 × 10⁵ कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उस पथ को क्या कहते हैं बाबू? किरण कहते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि प्रकाश इस पथ पर चल रहा है, इस पथ पर चल रहा है, तो इस पथ को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे कि किरणों का समूह क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, ये सब आगे चर्चा होगा। सबसे पहले अभी प्रकाश के गुण के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश के गुण के बारे में समझिए, ठीक है। तो समझिए कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है तो उसे हम लोग किरण बोलेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट कर रहा है कि प्रकाश की चाल जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। समझिए, देखिए प्रकाश अभी नहीं, पहले आप ना अपने पर एग्जाम्पल लीजिए। मान लेते हैं कि आप हवा में या फील्ड में दौड़ रहे हैं, फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं। फील्ड से आपको बोल दिया जाए कि पानी में चक्कर लगाइए, तो क्या जिस चाल से फील्ड में चक्कर लगा रहे थे उस चाल से पानी में चक्कर लगा पाएंगे? तो आप लोग का आंसर आएगा कि जी नहीं। कैसे कि जिस चाल से प्रकाश जो फील्ड था, फील्ड में तेज आप चक्कर लगा रहे थे, लेकिन जैसे ही आप पानी में जाइएगा तो क्या होता है कि आपका चाल ऑटोमेटिक धीमा हो जाता है, आप ऑटोमेटिक रुक जाइएगा, थक जाइएगा, ठीक है। यही है प्रकाश के साथ। तो प्रकाश भी अलग अलग माध्यम है। जैसे हम हवा से कहाँ गए? पानी में, तो माध्यम बदला तो हमारा चाल भी बदल गया। उसी तरह प्रकाश भी है, उसका माध्यम बदलता है तो उसका चाल भी बदल देता है, ठीक है। यहाँ तक आप बातों को समझिएगा कि आगे आएगा निर्वात में प्रकाश की चाल, कभी जल में आएगा, कभी हवा में आएगा, कभी इस तरह के आएगा, ठीक है। तो अलग अलग माध्यम में चाल इसका अलग अलग हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक। अब ये भी ना चर्चा किए हैं कि सबसे अधिक अगर बात किया जाए तो उस प्रकाश निर्वात में चलेगा, इसके बाद कहाँ चलेगा? हवा में चलेगा, इसके बाद कहाँ चलेगा? जल में, यानी कि इसके बाद जल के बाद अन्य कोई माध्यम होगा उसमें चलेगा, ठीक है। यानी कि सबसे गति तेज चलने की बात कर रही है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप अच्छे तरह से समझ गए। अब देखिए आगे पढ़ते कि प्रकाश के जितने भी गुण हैं हम लोग उसको अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जब भी पढ़िए कॉपी कलम लेकर बैठिए ताकि आप जो भी पढ़ाया जाए उसको नोट डाउन कर सकें, ठीक है। अगर अभी नहीं नोट डाउन कर सकते हैं तो अभी आप वीडियो को बढ़िया से देख लीजिए, इसके बाद जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा इसके बाद आप पूरा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लेकिन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए अगला पॉइंट अगर देखते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। देखिए वो कोई भी हो सकता है। मान लेते हैं कि दिया से निकले तो दिया प्रकाश का स्रोत है, सूर्य से निकले तो सूर्य प्रकाश का स्रोत है, बल्ब से निकले तो बल्ब प्रकाश का स्रोत है। यानी कि जहाँ से प्रकाश निकले उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा, तो हिमालय गंगा की क्या है? स्रोत है।
स्रोत है, गंगा के स्रोत है हिमालय, यानी कि हिमालय से उगा कर रहे निकल रहे, उसी तरह जहाँ से प्रकाश निकलेगा उसे हम स्रोत कहेंगे। ठीक है, जैसे बच्चा जन्म लेता है माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा का स्रोत क्या हुआ? माँ हुआ। ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि हर एक चीज़ का जहाँ से उत्पत्ति उसका होता है वहीं उसका स्रोत होता है। तो स्रोत के बारे में भी अच्छे तरह से समझ लिए। देखिए, स्रोत जब समझ लिए तो स्रोत दो प्रकार का होता है, एक प्रकृति के द्वारा और एक मानव निर्मित के द्वारा। आप कह सकते हैं हम लोग कि प्रकाश स्रोत आप लोग समझ लिए अच्छे तरह से। अब समझिए स्रोत दो प्रकार के कैसे होता है। एक प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल है, जो हमें प्रकृति ने दिया है और जो हम लोग खुद बनाए हैं, जैसे हमारे साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने बनाया है, उसे हम मानव निर्मित बोलेंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत होते हैं। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्या सूर्य क्या है? सूर्य मानव निर्मित है या प्राकृतिक है? तो आप लोग कहिएगा कि सूर्य प्राकृतिक है, क्योंकि सूर्य को हम लोग बनाए नहीं है, सूर्य ऑटोमेटिक देता है, ये नेचुरली है। ठीक है, अच्छा बल्ब का बतलाइए, बल्ब क्या है? तो आप लोग कहिएगा कि बल्ब क्या है? तो ये मानव निर्मित है। ठीक है, क्योंकि इसको मानव ने बनाया, इससे भी प्रकाश निकलता है, इससे भी प्रकाश निकलता है, लेकिन ये नेचुरल प्रकाश देता है और ये आर्टिफिशियल यानी कि मानव निर्मित देता है। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं नेचुरल या प्राकृतिक और मानव निर्मित के बारे में। तो हम पढ़ें कि स्रोत दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो पहले समझिए प्राकृतिक के बारे में, यानी कि वैसा स्रोत या वैसे स्रोत जिससे प्रकाश प्रकृति ने हमें दे, क्या दे? प्रकृति के द्वारा मिले, उसे हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। जैसे अगर परिभाषा की बात किया जाए तो कहेंगे कि जिस प्रकाश के स्रोत से प्राकृतिक प्रकाश निकले, यानी कि प्रकृति के द्वारा मिले हमें प्रकाश, उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा। एक चीज़ और यहाँ पर समझिए, जो सूर्य है ना, प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, इससे बड़ा प्रकृति में कोई स्रोत नहीं है। क्योंकि आप लोग देखते भी हैं कि सूर्य जो है, अगर सूर्य न रहे तो हम लोग का ज़िंदगी पूरा एकदम खराब हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही हम सारे कार्य करते हैं। ठीक, तो वही कह रहा है कि प्रकाश का अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कहा जाए तो वो सूर्य है। ठीक है, इसके बाद तारा भी। एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें, थोड़ा सा बच्चे कन्फ्यूज यहाँ पर आते हैं कि चंद्रमा तो प्रकाश देता है, क्योंकि रात में हम लोग देखते हैं तो रात में पूरा एकदम प्रकाश रहता है, तो चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा का होते हैं बाबू, चमकते रहते हैं। कोई भी ग्रह हो, उपग्रह हो, उसके पास कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं, या तारा के प्रकाश से हम कह सकते हैं कि प्रकाशित होते हैं। तो आज से समझ जाइएगा कि इसके पास कोई क्या होता है, कोई नहीं होता है प्रकाश, बस सूर्य और तारा प्रकाश देता है। तो ये सब ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, जो भी है वो चमकता है, जिससे हमारे यहाँ का आता है प्रकाश आता है। ठीक है, रात्रि के समय। चलिए प्रकृति के बारे में समझ लिए और मानव निर्मित के बारे में समझते हैं। तो मानव निर्मित कहता है कि जिस प्रकाश स्रोत से मानव निर्मित प्रकाश निकले, यानी कि मानव निर्मित कहने का मतलब कि मानव ने जो प्रकाश को बनाया है उसे हम लोग मानव निर्मित कहेंगे। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे में बल्ब हो गया, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सारी चीज़ें का है जो मानव ने बनाया है, तो मानव निर्मित स्रोत हो गया। स्रोत के बारे में भी आप समझ लिए कि जहाँ से प्रकाश निकले वो उसका स्रोत होगा। अगर बल्ब से निकले तो बल्ब स्रोत हो जाएगा प्रकाश का, अगर सूर्य से निकल रहा है तो सूर्य प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। ठीक है, तो प्रकाश दो तरह का होता है, प्रकाश का स्रोत दो तरह का होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। इसके बारे में अच्छे तरह से आप लोग समझ चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को कुछ समय पहले बताए थे प्रकाश का परिभाषा, कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है बाबू, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो हम बोले थे कि जैसे थोड़ा आगे बढ़िएगा तो हम आप उसके बारे में चर्चा करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा किस तरह बन रहा है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हैं एग्जाम्पल में बल्ब, यहाँ पर बल्ब है, इसके बाद लालटेन है, इसके बाद सूर्य है। देखिए बल्ब क्या होता है, बल्ब जैसे ही बल्ब तो ऐसे प्रकाश देगा नहीं जब तक उसको क्या बिजली नहीं मिलेगा। तो बिजली में क्या होता है, विद्युत होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा। तो बल्ब को विद्युत ऊर्जा मिलेगा तो बल्ब जलेगा, और जलेगा तो देखिए प्रकाश देगा, और प्रकाश के साथ साथ क्या देगा, देखते होंगे आपके कि ठंड के दिनों में बल्ब का उपयोग हम लोग गर्म करने के लिए भी करते हैं। तो प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी देगा। क्या देगा बाबू, ऊष्मा भी देगा। तो हम कह सकते हैं कि बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में बदल दिया, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, तो कह सकते हैं। उसी तरह लालटेन में देखिए आप लोग डालते हैं किरोसिन का तेल या मिट्टी का तेल, हम लोग कहते हैं किरोसिन या मिट्टी का तेल कहते हैं। उसमें होता है रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा अगर इसको लालटेन को मिला तो
तो ये किस में बदल दिया, प्रकाश में, जिससे हम लोग पढ़ते थे। अभी तो लालटेन देखने को उतना नहीं मिल रहा है, लेकिन पीछे यानी कि 5-10 साल पहले क्या होता था कि लालटेन देखने को मिलता था, खुद हम लोग लालटेन से पढ़े हैं, ठीक है। तो वो क्या करता था कि रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल दिया, तो प्रकाश में बदल दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तीसरा है सूर्य, जो कि सूर्य को भी आप देख रहे हैं कि उसका कर रहा है कि सूर्य में होता है, देखिए हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के संलयन से उसका करता है कि नाभिकीय संलयन बनता है और नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदल देता है, प्रकाश ऊर्जा में, जिससे हम लोग उसको सूर्य से प्रकाश लेते हैं या ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए कि ये सभी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं रूपांतरित हो रहा है और ऊर्जा है एक प्रकार का जो कि दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होकर क्या कर रहा है, हम लोग को दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। तो आपके दिमाग में जो भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा अब खत्म हो गया होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ प्रकाश किस तरह से ऊर्जा बन रहा है आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए। अब देखिए अगले पॉइंट हम लिखे हैं कि प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। पीछे भी चर्चा किए हैं, अभी भी चर्चा कर रहे हैं कि प्रकाश इस पथ पर चल रहा है तो इस पथ को किरण बोलेंगे। आगे चलेंगे कि किरणों का समूह होता है, किरण पुंज कहलाता है। तो अब भी पढ़िए कि किरण क्या होता है। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे किरण कहते हैं। देखिए आ ही गया अगला पॉइंट कि किरणों का समूह किरण पुंज कहलाता है। देखिए एक किरण है तो इसको किरण बोलेंगे, लेकिन कहीं कहीं नहीं होता है कि आप लोग मानते हैं कि एक बच्चे हैं तो बच्चा बोलें और बहुत सारे बच्चे हो गए तो आप लोग क्या कहेंगे, ये बच्चा का एक समूह है। विद्यालय में बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चा का इसका है, समूह है। तो उसी तरह किरण, बहुत सारे किरण हो गया तो किरणों का क्या हो गया, समूह हो गया, झुंड हो गया, ठीक है, गुट हो गया। इसी को कहते हैं झुंड या गुट या समूह, ठीक है। तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या बोलते हैं बाबू, किरण पुंज। ये बातें अच्छे तरह से आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए अब किरण पुंज की बात करें तो किरण पुंज 3 तरह का होता है। किरण पुंज कितने तरह का होता है, तो 3 तरह का होता है। वो कौन कौन से किरण पुंज होता है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला किरण पुंज की अगर बात किया जाए तो पहला होता है क्या, अभिसारी किरण पुंज, ठीक है। पहला क्या होता है बाबू, अभिसारी किरण पुंज, और दूसरा क्या होता है, अपसारी किरण पुंज, और तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज। तो सबसे पहले अभिसारी किरण पुंज के बारे में देखते हैं। जब कोई किरणों का समूह किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है या अभिसारित होती है। अभिसारित होने का मतलब कि एक जगह पर आकर मिलना होता है, तो अभिसारित होती है या एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे में मान लेते हैं एक बिंदु है, एक बिंदु हो गया, किरणों का समूह, यानी कि एगो तो किरण आएगा नहीं, बहुत सारा किरण आएगा, बहुत सारा किरण आकर देखिए यहाँ पर मिल रहा है, बहुत सारा किरण आकर मिल रहा है, तो इसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं यानी कि किरणों का समूह, बहुत सारा किरणों का समूह एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो अभिसारी को इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा। अब बात आती है कि दर्पण में अभिसारी को कौन सा दर्पण कहेंगे और लेंस में कौन सा लेंस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पॉइंट लिखे हैं और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं ऑब्जेक्टिव के। यहाँ से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन देगा जिससे आपके दिमाग में एकदम डिस्टर्ब हो जाइएगा और नहीं समझ में आइएगा कि कब अभिसारी होगा, कब अपसारी होगा, कब। तो यहाँ पर लिखे हैं कि देखिए उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को क्या कहेंगे, अभिसारी कहेंगे, और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। ध्यान देना है, दर्पण में अवतल दर्पण, दर्पण में अवतल दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस, इसको अभिसारी लेंस या अवतल दर्पण के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ से आप लोग कन्फ्यूज अब नहीं होना है, यहाँ से क्वेश्चन को आंसर दे देना है। ऑब्जेक्टिव में बराबर ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि ये थोड़ा कठिन होता है। अब दूसरे की बात करते हैं तो दूसरा है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का मतलब, इसका परिभाषा इस प्रकार होगा कि यदि किरणों का समूह किसी एक बिंदु से निकलकर फैलती है। देखिए अभिसारी में हम लोग पढ़ें कि एक बिंदु पर आकर मिल रही है, और इसमें क्या कर रहे हैं कि एक बिंदु से निकलकर फैल रही है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फैलने का मतलब इस तरह से फैलती होगी, इस तरह से फैलती होगी, यानी कि ये किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो फैलाएगा तो अपसारी, अगर बटोरेगा तो अभिसारी। इस तरह से याद करिए, बटोरेगा, एक जगह पर बटोरेगा तो उसे अभिसारी कहेंगे, और फैलाएगा एक जगह से तो अपसारी कहेंगे। इसको ही अपसारित कहते हैं और अपसारी किरण पुंज भी कहते हैं। जिस तरह से हम लोग पढ़े हैं कि अभिसारी किरण पुंज दर्पण में अवतल होगा और लेंस में उत्तल होगा, उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे बाबू कि इसमें होगा कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। देखिए ध्यान से, उसमें अवतल दर्पण को अभिसारी कह रहे थे, इसमें उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे, तथा अवतल लेंस को
अपसारी लेंस कहेंगे। उसमें उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कह रहे थे, ठीक है। तो इसमें अवतल को अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग बढ़िया से एकदम पढ़ लिए होंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। अब अगला पढ़ते हैं, तीसरा जो कि है समानांतर किरण पुंज। समानांतर कहने से ही पता चल रहा है कि समानांतर का मतलब एक दूसरे से, यानी कि समान अंतर पर, यानी कि एक दूसरे के समान अंतर पर चले उसे समानांतर कहेंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यदि किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर चल रहा है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। किरणों का समूह एक दूसरे के समानांतर चल रहा है, क्या चल रहा है बाबू, समानांतर चल रहा है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में ये हो गया, देखिए ये एक दूसरे के समानांतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये एक दूसरे के समानांतर चल रहा है, ठीक है, तो इसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। इस तरह से इसको समझिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रतिदीप्त वस्तुएं। ये प्रतिदीप्त को ही हम लोग ल्यूमिनस कहते हैं या दीप्तिमान कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में ल्यूमिनस कहते हैं, ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस कहते हैं, ल्यूमिनस कहते हैं या दीप्तिमान इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इसको ल्यूमिनस कहते हैं या दीप्तिमान कहते हैं। तो चलिए इसका एक परिभाषा क्या होता है कि वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकले या प्रकाश उत्सर्जित करें उसे प्रतिदीप्त वस्तुएं कहते हैं। यानी कि वैसे वस्तुएं जो भी वस्तुएं प्रकाश निकाले या प्रकाश उत्सर्जित करें उसे क्या बोलेंगे, प्रतिदीप्त या दीप्तिमान कहेंगे। जैसे में पीछे भी हम लोग पढ़े थे कि जिससे प्रकाश निकले उसे क्या कहेंगे, दीप्तिमान या प्रतिदीप्त। जिसे सूर्य से निकल रहा है तो सूर्य हो जाएगा, ललटेन से निकल रहा है तो ललटेन हो जाएगा, मोमबत्ती से निकल रहा है तो मोमबत्ती हो जाएगा, ट्यूबलाइट हो जाएगा, दिया हो जाएगा, सलाई हो जाएगा। यानी जिससे प्रकाश निकले उसे दीप्तिमान हम लोग कहेंगे या ल्यूमिनस कहेंगे। देखे होंगे आपको कभी कभी बैटरी आप लोग लेते होंगे इन्वर्टर के लिए, तो उस पर ल्यूमिनस बैटरी लिखा होता है, यानी कि वो क्या करेगा, प्रकाश को निकालेगा, उसी से प्रकाश निकलेगा, बैटरी से प्रकाश उत्सर्जित होगा, तो इसीलिए ल्यूमिनस बोला जाता है उसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिदीप्त समझ लिए आप लोग। अब समझते हैं अप्रतिदीप्त या अदीप्तिमान जिसको कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वैसे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकले उसका अपोजिट हो जाएगा। जिससे प्रकाश नहीं निकले, जो प्रकाश उत्सर्जित न करे उसे अप्रतिदीप्त कहते हैं। जैसे में लकड़ी प्रकाश उत्सर्जित करता है, जैसे में लकड़ी का प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो आप लोग कहिए कि नहीं। कॉपी किताब नहीं, प्लास्टिक नहीं, घर नहीं, यानी कि ये सब प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप्रतिदीप्त या अदीप्तिमान बोलेंगे। उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं बाबू पारदर्शी। देखिए हमारा ये है कि ये रिवीजन है, यानी कि एनसीईआरटी फुल कॉन्सेप्ट अपने आप से नोट्स बनाए हैं इसको अपने माध्यम से, और आप लोगों के बीच में शेयर कर रहे हैं। इसको हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि इसका भी विस्तार हो के और बहुत सारे बच्चों को क्या कर सके, फ़ायदा मिल सके, ठीक है बाबू। चलिए तो हम लोग क्या किए कि पारदर्शी के बारे में अब लोग पढ़ रहे हैं, पारदर्शी के बारे में, ठीक है। चलिए पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी वस्तुएं इसको कह सकते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहिए चाहे पारदर्शी वस्तुएं कह रहे कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए। अभी ने पढ़े हैं कि अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है प्रकाश, अपारदर्शी वस्तुओं की छाया। तो उसमें वहाँ पर क्या चर्चा किए थे कि अपारदर्शी इसलिए है कि वो क्या कर रहा है, प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं दे रहा है, यानी कि प्रकाश को रोक दे रहा है, तो उसे अपारदर्शी हो गया। लेकिन पारदर्शी का कर रहा है कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए। आर पार कर जाए का मतलब कि यहाँ से टॉर्च मारे चाहे यहाँ से प्रकाश आया इस साइड निकल गया। जैसे में आप लोग कांच देखे होंगे, कांच शीशा नहीं, जो ऐनक देखते हैं वो उसको शीशा बोलते हैं, लेकिन कांच का मतलब पूरा प्लेन, दोनों तरफ प्लेन होता है। उसको देखे होंगे आपको कि इस तरह से टार्च मारिएगा, इधर से अगर टार्च मारिएगा तो इधर से टार्च मारने पर क्या होता है बाबू, इधर से टार्च मारने पर वो क्या होता है कि उस साइड क्या होता है, उस साइड यहाँ पर कांच हो गया तो इधर भी प्रकाश आने लगता है, इधर से टॉर्च मारे तो इधर भी प्रकाश आने लगता है, यानी कि ये पारदर्शी है। पानी में आप लोग देखे होंगे कि प्रकाश चला जाता है, हवा में भी प्रकाश चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर प्रकाश आर पार कर जाए उसे हम लोग पारदर्शी करते हैं, उसका नाम है आर पार, पारदर्शी, ठीक है। चलिए उम्मीद है पारदर्शी के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब समझिए अपारदर्शी के बारे में। तो अपारदर्शी को उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि उल्टा होगा कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश कभी भी पार ना करें। तो जैसे में लकड़ी हो गया, लकड़ी क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। इससे प्रकाश कितना भी मारिएगा इस साइड पार होगा, नहीं पार होगा, जब तक कि इसमें कोई छेद ना हो, छेद ना होना चाहिए, ठीक है। तो छेद की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपारदर्शी वस्तु ये हो गया।
जैसे में इसका एग्जाम्पल आइए देखते हैं। अपारदर्शी वस्तु का एग्जाम्पल लकड़ी हो गया, मनुष्य हो गया, शीशा हो गया। शीशा कौन? ऐनक, जिसमें हम चेहरा अपना देखते हैं, ठीक है, वो शीशा। अगर बात की जाए कांच, तो कांच खाली होता है, उस पारदर्शी हो जाएगा, लेकिन शीशा अपारदर्शी हो गया। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। चलिए, पारदर्शी और पारदर्शी समझ लिए। अब समझिए यहाँ पर पारभासी के बारे में। पारभासी का मतलब होता है कि वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आंशिक रूप से, आंशिक मतलब थोड़ा थोड़ा, आंशिक मतलब क्या होता है बाबू? थोड़ा थोड़ा पार करें, उसे क्या कहेंगे? पारभासी कहते हैं। पारभासी पदार्थ या पारभासी वस्तुएं कहते हैं। जैसे रंगीन जल, रंगीन जल का मतलब तेल लगा कागज, यानी कि कागज में भी तेल लगा दीजिएगा तो उसमें डालिएगा प्रकाश, उसमें प्रकाश विदा कीजिएगा ना, थोड़ा थोड़ा पास करेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल है पारभासी के, ठीक है। यहाँ पर हम टॉर्च के माध्यम से देखिए, इसमें बार रहे थे तो प्रकाश को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, प्रकाश पास नहीं कर रहा है, तो ये अपारदर्शी हो गया। प्रकाश को पास नहीं करेगा तो अपारदर्शी। देखिए यहाँ पर प्रकाश पूरा पास कर रहा है तो पारदर्शी हो गया। और देखिए यहाँ पर आंशिक रूप से पास कर रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा पास कर रहा है, तो ये पारभासी हो गया, ठीक है। उम्मीद है आप लोग इस माध्यम से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, आज हम लोग पूरा बाबू पढ़ लिए, प्रकाश से रिलेटेड जितना भी टॉपिक था पूरा एकदम कंप्लीट कर लिए एक वीडियो में, ठीक है। अब कल से क्या करेंगे कि कल का हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। और कल प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड नियम जो है, जो कि हमेशा 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है, एकदम बहुत सिंपल है, जो कि 2 नंबर आपको दे देगा। तो प्रकाश का परावर्तन अच्छे तरह से करेंगे। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा ये सेशन। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिर अगले सेशन में मिलते हैं, फिर रिवीजन क्लास के साथ। बाबू जय हिंद।